फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि कौन सी पार्टी के कायद है फिलहाल तो हम कह नहीं सकते, लेकिन आसार ऐसे नजर आ रहे हैं कि ख्वाजा बिलाल जो है फिर से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि AIMIM के खिलाफ फिर से इन्होंने एक बार अपना भाषण दिया है। AIMIM के खिलाफ क्या कुछ कह दिया ख्वाजा बिलाल ने, वो हम आपको दिखाते हैं। राजा सिंह जैसे एक मलून को सियासी तौर पर परवरिश करने वाली शख्सियत का नाम असदुद्दीन ओवैसी। आप देखिए 2009 में जब ये टी राजा सिंह पहली मर्तबा कॉरपोरेटर बना था, 2009 में, उस वक्त मैं भी कॉरपोरेटर था, तो 2009 में जब वो पहली बार कॉरपोरेटर बना, MIM ने राजा सिंह के खिलाफ में अपने कैंडिडेट को विड्रॉ किया। उसका नाम मखदूम है। उसको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने रात के 2 बजे फोन करके बोला कल सुबह जाके बी फॉर्म तुम्हारा नॉमिनेशन विड्रॉ कर लो। राजा सिंह को सियासी तौर पर पैदा करने वाली शख्सियत का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। अजहरुद्दीन के खिलाफ में MIM अपना कैंडिडेट डालती है, राजा सिंह के खिलाफ नहीं डालती। क्यों नहीं? असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के इतने बड़े नेता है ना, तो उनके लिए क्या बड़ी बात है। देखिए, बिहार जाके भाजपा को हराने का दावा करते हैं, महाराष्ट्र जाके भाजपा को हराने की बुलंदबान बातें करते हैं, उत्तर प्रदेश में जाके 100 सीटों पे ये बात कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को रोकने के लिए मैं उत्तर प्रदेश आया हूं कहते हैं। तो जहां दारुसलाम है, क्या वहां से भाजपा को रोकने की जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी साहब पे नहीं आती? MIM के कितने MLA से हैदराबाद में? 7। आखिरी बात कहता हूं कि 8। जी हाँ, 8वां राजा सिंह है। MIM का MLA? जी हाँ, भाजपा का MLA? भाजपा का नहीं, MIM का MLA है। जिम्मेदारी से क्या? जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि MIM के 7 MLA नहीं है हैदराबाद में, MIM के 8 MLA से हैदराबाद में, और 8वें MLA का नाम राजा सिंह। हैदराबाद सिटी जो है वो खुद एक जेल है। जेल है ये खुद एक जेल है। यहाँ पर पानी साहब के हुक्म से मिलता है, खाना साहब के हुक्म से मिलता है। मुखालिफत अगर हम करेंगे तो ये जो हैदराबाद है, हैदराबाद का जेल सुपरिटेंडेंट का नाम, हैदराबाद का जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो सुपरिटेंडेंट का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। हमारे पास 7 जेलर है, 7 जेलर है हमारे पास जो सुपरिटेंडेंट के नीचे होते हैं। हमारे पास 40 से ज्यादा जेल वार्डर्स है। भाई क्या आपने पार्टी छोड़ दिया? देखिए, आपने एक सवाल में मुझे 2 सवाल किए, तो मैं सबसे पहले जो है एक आपको वजह के साथ अगर मैं बताऊं, हमारे हैदराबाद में हैदराबाद पार्लियामेंट्री सीट जो कहते हैं, जैसा कि मैं सबसे पहले माफ़ी चाहता हूं, आपके व्यूअर्स हिंदी है तो हिंदी के ज़्यादा वर्ड्स मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हैदराबाद विधानसभा की जितनी MLA कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है गोशा महल। तो गोशा महल से एक मलून जो है भारतीय जनता पार्टी का वो MLA है, और आए दिन ये हिंदुस्तान में किसी भी आदमी जो सोशल मीडिया से कनेक्ट है वो इस बात को जानता है कि गोशा महल हैदराबाद का जो MLA है वो MLA हमेशा मुसलमानों के खिलाफ में नफरत अंगेज बयानात बार बार देता है और मुसलमानों के दिलारदेसी, मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचाता है। अब मैं आपको मेरी वजह बताने से पहले थोड़ा सा गोशा महल की और आपको कुछ तफसीलात बता दूं। टी राजा जहां से विधायक है, जी हाँ, टी राजा सिंह जहां से विधायक है, मैं वहां की बात कर रहा हूँ। टी राजा सिंह जहां से विधायक है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मरकज है जिसको दारुसलाम कहते हैं, दारुसलाम भी गोशा महल विधानसभा में ही आता है। और विधानसभा गोशा महल में MIM के 2 कॉरपोरेटर्स वहां पर मौजूद है। गोशा महल विधानसभा में हमारे मुसलमानों के वोट 80,000 से ज्यादा वहां पर हमारे मुसलमानों के वोट्स उस विधानसभा में। असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं, बिहार जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, झारखंड जाते हैं, अभी राजस्थान में है, और बहरहाल बहुत से स्टेट्स में जाकर जहां पर उनकी कोई तंजीम नहीं है। जैसा कि मैं मिसाल दूं उत्तर प्रदेश की, तो पहली मर्तबा जब चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना कदम रखा था, वहां पर जाते ही उन्होंने 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया, और 96 सीट्स जो है कुछ वो करीब लड़े भी हैं। बिहार जाते हैं तो वहां पर 24 सीटें लड़ते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं तो वहां पे 40 से ज़्यादा सीटें लड़ते हैं। तेलंगाना जहां पर खुद असदुद्दीन ओवैसी जहां के लोकसभा के संसद है, वहां का एक MLA जो मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचाता है,
उसके खिलाफ में असदुद्दीन ओवैसी साहब अपना कैंडिडेट तक नहीं डाले। ये सबसे बड़ा मसला है। तो मैंने पिछले 3 महीने से मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को बार बार ये बात कह रहा था कि हमको उस मलून टी राजा सिंह के खिलाफ में हमको मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए और उसके खिलाफ में अपना कैंडिडेट डालना चाहिए। लेकिन होता क्या है, असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर एक बीआरएस या फिर माजी में कांग्रेस के उम्मीदवार को तायीद करते हैं और इनकी जितनी बार भी तायीद हुई है वो तायीदों को अगर हम देखते हैं तो इनकी तायीद कभी भी कामयाब नहीं हुई। मान लीजिए कि उन्होंने माजी में कांग्रेस को सपोर्ट किए तो कांग्रेस का कैंडिडेट हारा। हाल ही में 2018 में उन्होंने टीआरएस, जो पहले टीआरएस थी अब बीआरएस हुई है, उन्होंने टीआरएस के कैंडिडेट को जो है तायीद का ऐलान किया, वो हारा। वहां से बार बार असदुद्दीन ओवैसी साहब ये मलून टी राजा सिंह को फ्री वॉक देते हैं ताकि वो जीत के आए। आप हैदराबाद से आप तारीख उठा के देखिएगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के इतने बड़े नेता है ना, तो उनके लिए क्या बड़ी बात है। देखिए, बिहार जाके भाजपा को हराने का दावा करते हैं, महाराष्ट्र जाके भाजपा को हराने की बुलंदबान बातें करते हैं, उत्तर प्रदेश में जाके 100 सीटों पे ये बात कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को रोकने के लिए मैं उत्तर प्रदेश आया हूं कहते हैं। तो जहां दारुसलाम है, क्या वहां से भाजपा को रोकने की जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी साहब पे नहीं आती है क्या? तो उन्होंने तो बोला ही था, जब उन्होंने गुस्ताखे रसूल के लेकर बोला था टी राजा ने, तो इन्होंने आवाज उठाई थी। पूरे देश में लोगों ने देखा इनको कि असदुद्दीन ओवैसी आवाज उठा रहे हैं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400।